तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म मिशन एडमिशन पे। तो आज की वीडियो है वो रिगार्डिंग है सेमेस्टर नंबर 1 के वाले बच्चों के लिए। और आज बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस की, क्योंकि आपका मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में मैं ऑप्टिक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। तो ऑप्टिक्स बेसिकली आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है यहाँ पे। तो पहली यूनिट में आपको पढ़वाएंगे ये इंटरफेरेंस के बारे में, है ना। यहाँ से आपको इंटरफेरेंस पढ़ा देंगे ये, और इंटरफेरिंग डिवाइसेस पढ़ा देंगे इसी में, है ना। वो मैं बता दूंगा क्या क्या है ना। अभी थोड़ा सा समझ लो स्ट्रक्चर। यूनिट 2 में जब आप आओगे तो वहां पे आपको पढ़ा देंगे डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना। ठीक है, डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना बता देंगे आपको। इसके ऊपर सारे एप्लीकेशन वगैरह सारी चीजें आपको वो पढ़ाएंगे। जो यूनिट 3 और आपकी यूनिट 4 है, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपरली पोलराइजेशन और पोलराइजिंग डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक आपको ये देखना है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ से देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने ये सिलेबस लिया है, और यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, क्रेडिट वाइज सिस्टम। तो आपको इस पेपर के कितने क्रेडिट मिलेंगे? 4 क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है। तो उसके अलावा यूनिट 1 देखो, इंटरफेरेंस की यूनिट है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना होता है। फिर आपको कोहेरेंस के बारे में पढ़ना होता है। कोहेरेंस में भी दोनों तरीके के कोहेरेंस, चाहे स्पेशल कोहेरेंस हो चाहे आपका टेम्पोरल कोहेरेंस हो। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है कि इंटरफेरेंस होता क्या है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। फिर इंटरफेरेंस आपके दो तरीके से होते हैं, एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के थ्रू होता है, जिसमें आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ के आए होगे, है ना, फिजिक्स के अंदर। फिर फ्रेजनल बाइप्रिज्म पढ़ना पड़ेगा आपको, लिलॉयड्स मिरर पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरीके का डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के अंदर आपको तीन एक्सपेरिमेंट पढ़ने की, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक फ्रेजनल बाइप्रिज्म पढ़ना है, और लिलॉयड मिरर पढ़ना है। ये 3 टॉपिक आप लोग को पढ़ने होते हैं। जब डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में आओ तो आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं थिन फिल्म्स वाले, चाहे आपकी पैरेलल थिन फिल्म्स हो चाहे वे शेप थिन फिल्म्स हो। फिर उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ का न्यूटन रिंग्स आपको पढ़ना पड़ता है। सिर्फ यहाँ पर न्यूटन रिंग लिखा हुआ है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके 2 से 3 एप्लीकेशंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, जिनमें से मतलब रिपीटेड वे में कोई ना कोई एक बार पूछ लिया जाता है हर साल। यहाँ से फिर इंटरफेरोमीटर्स पढ़ोगे, जिसमें कि आपको 2 इंटरफेरोमीटर पढ़ने होते हैं। माइकलसन के बारे में पढ़ोगे, फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर के एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आइडिया अबाउट फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस, कैसे किस तरीके की फ्रिंजेस बनती हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विजिबिलिटी फ्रिंजेस, ये पढ़ना होता है। लास्ट में आपको फेवरेट फेरेट इंटरफेरोमीटर पढ़ना पड़ता है। तो ये आपका यूनिट 1 का है। तो अगर मैं आपको प्रॉपरली बता दूं सारी चीजें, तो यूनिट 1 के सिलेबस में आपको, ठीक है, कैसे सारी चीजें आप लोग को पढ़नी है। तो अगर मैं प्रॉपरली बताऊं, तो यूनिट 1 में अगर टॉपिक बता दूं मैं, तो आप लोग को कौन कौन से पढ़ने हैं तो वो मैं अभी बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग को पढ़ना होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा आपको कोहेरेंस पढ़ना पड़ता है। कोहेरेंस के अंदर भी आपको क्या पढ़ना पड़ता है? टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है। फिर उसके अलावा आपको पढ़ना पड़ता है इसी के अंदर एक स्पेशल कोहेरेंस क्या होता है। माने कोहेरेंस के दोनों प्रकार आप लोग को पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है। तो वो तो बेसिक सी बात है, वो आप लोग को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप जब टॉपिक ही पढ़ रहे हो इंटरफेरेंस, तो आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा जो आपको टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, वो पढ़ना पड़ता है वाईडीएसई। वाईडीएसई माने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा आप लोग को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अलावा आप लोग को पढ़ना पड़ता है फ्रेजनल बाइप्रिज्म। ठीक है, फिर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा लिलॉयड्स मिरर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मैं बात बताऊं, तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। अब थिन फिल्म कौन कौन सी होती हैं बेटा? 2 तरीके की थिन फिल्म्स होती हैं। एक होती है आपकी पैरेलल, ठीक है, एक होती है वेज शेप। ठीक है, दोनों पढ़नी होगी। वैसे बेसिकली हर बार ज्यादातर, मतलब ज्यादातर टाइम्स पैरेलल पूछता है, लेकिन वेज शेप भी कई बार लखनऊ विश्वविद्यालय के एग्जाम में आई है। तो ऐसा नहीं करिएगा कि वेज शेप को आप छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो कभी भी किस्मत खराब हो सकती है। फिर यहाँ से आप लोग पढ़ोगे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, और इसके एप्लीकेशन प्लस एप्लीकेशंस में लिख देता हूँ। यहाँ पे जब आप खत्म करोगे, फिर आप लोग पढ़ोगे 2 इंटरफेरोमीटर्स के बारे में। इंटरफेरोमीटर्स के बारे में पढ़ोगे।
जिसमें कि आपको बेसिकली दो इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ना पड़ता है। पहला होता है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर, प्लस उसके एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं। क्योंकि 20 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो माइकल इंटरफेरोमीटर तो पूछेगा, उसका एक एप्लीकेशन जरूर पूछेगा आपसे, या फिर तीन एप्लीकेशन पूछ सकता है, दो या तीन एप्लीकेशन होते हैं, मतलब होते तो कई सारे हैं, लेकिन बेसिकली दो या तीन आप लोग को पढ़ने पड़ते हैं। दूसरा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर के बारे में। ठीक है, ये आप लोग को पढ़ना होगा। फिर बेसिकली लास्ट टॉपिक इनका रहता है कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करना होता है, वो आप लोग सीख जाओगे सारी चीजें कि कैसे फ्रिंजेस का पैटर्न रहता है, क्या चीजें रहती हैं, तो सारी चीजें आप लोग को पता चल जाएंगी। यहां से अगर मैं बात करूं यूनिट 2 की, तो ये है आपकी डायफ्रैक्शन वाली यूनिट। देखो पहला ही टॉपिक है इसमें डायफ्रैक्शन क्या होता है। फिर डायफ्रैक्शन के अंदर आपको फ्रेजनल डायफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन वर्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जोन प्लेट पढ़ना पड़ेगा, डायफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, डायफ्रैक्शन एट नैरो वायर, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर, डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट। ठीक है, इनकी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो डायफ्रैक्शन के अंदर अगर मैं आप लोग को टॉपिक बता दूं तो आप लोग को कौन कौन से पढ़ने हैं, तो सबसे पहला आप लोग को पढ़ना पड़ता है फ्रेजनल, ठीक है, डायफ्रैक्शन। फिर उसके बाद पढ़ना पड़ता है फ्रेजनल एचपीजेड, एचपीजेड माने फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। फिर आप लोग को पढ़ना पड़ता है जोन प्लेट। ठीक है, इसी में एक टॉपिक और होता है जोन प्लेट वर्सेस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो वो भी देख लेना। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कई सारी चीजें लिखी नहीं होती, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि ये पूछता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग को यहाँ तक आप लोग पढ़ोगे, फिर डायफ्रैक्शन एट नैरो वायर पढ़ना पड़ेगा, एट नैरो वायर पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा डायफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर, डायफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर। सिक्स्थ पॉइंट अगर आप लोग को पढ़ना है तो ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा फ्रॉनहोफर्स डायफ्रैक्शन, यहाँ से आप लोग को फ्रॉनहोफर्स डायफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। और इसी के अंदर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ठीक है, मैं यही बता देता हूँ आप लोग को, एट डबल स्लिट। होता तो एन स्लिट वाला भी है, लेकिन आप लोग को मैं कभी पूछा नहीं गया है ना, और ना उतना पूछेगा वो। ठीक है, तो आप लोग को इतना पढ़ना पड़ता है। वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वही वाला हो जाता है एन स्लिट वाला, लेकिन उतना आप लोग को पढ़ना नहीं है। आप लोग बस इतने टॉपिक को तैयार कर लेना, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक यही है। तीसरी यूनिट में जब आएंगे तो पोलराइजेशन, तीसरी और चौथी की मैं एक साथ बात क्यों करूंगा, क्योंकि ये यूनिट पोलराइजेशन की यूनिट है, और पोलराइजिंग डिवाइसेस। यूनिट 4 में बेसिकली आपके पोलराइजिंग डिवाइसेस है, यूनिट 3 में आपकी पोलराइजेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है, यहाँ पे टॉपिक जो मैं बता देता हूँ। तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है रेले क्राइटेरियन फॉर रिजोल्यूशन। ठीक है, पहला टॉपिक आप लोग का ये है। दूसरा पढ़ना है आपको रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, है ना, ये पढ़ना पड़ता है। तीसरा टॉपिक होता है आपका रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो ये तीसरा टॉपिक होता है आपका। चौथा आप लोग पढ़ोगे ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ना होता है, चौथा टॉपिक आप लोग का ये है। पांचवा है लॉ ऑफ मालुस, ये पांचवा टॉपिक है आपका। फिर आपका है यहाँ से निकोल प्रिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छह सिक्स टॉपिक ये आप कह सकते हो। ठीक है, रिटार्डेशन प्लेट्स ये सातवां टॉपिक है। बेबीनेट कंपनसेटर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आठवां टॉपिक है। तो ये आपको टोटल 8 टॉपिक इस यूनिट के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। यूनिट 4 की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको फ्रेजनल ने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया था ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये पढ़ सकते हो, है ना। उसके अलावा आपको स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में पढ़ना है, ये दूसरा टॉपिक है। यहाँ से फिर तीसरा आप लोग पढ़ोगे हाफ सेट पोलारीमीटर के बारे में। फिर चौथा टॉपिक होता है आपका बाइक्वार्ट्स पोलारीमीटर, ये अलग अलग होते हैं बेटा, हाफ सेट पोलारीमीटर अलग होता है और बाइक्वार्ट्स पोलारीमीटर अलग होता है। ये चारों टॉपिक आपके यहाँ तक हो गए। उसके अलावा जोन्स मैट्रिक्स, ये आप लोग को पांचवा टॉपिक है, ये यहाँ तक सारी चीजें, जोन मैट्रिक्स फॉर प्लेन पोलराइज वेव। ठीक है, पोलराइजर और रिटार्डेशन प्लेट्स और रोटेटर, ये एक ही टॉपिक है। जोन प्लेट के अंदर इन सारे एप्लीकेशंस को आप पढ़ोगे। तो यहाँ तक होते हैं आपकी यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 4 खत्म हो जाती है। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल सिलेबस हो गया। अब पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना भैया, कितना पढ़ना, ये भी बता दीजिए। तो बेटा अगर 10 कमेंट्स अगर आप लोग के आ गए ना इस वीडियो के नीचे, ठीक है, 10 कमेंट मैं सिर्फ मांग रहा हूँ आपसे, 10 कमेंट कीजिए आप। ठीक है, इसके लिए मैं लेके आऊंगा सुपर 30 सीरीज, और प्रॉपर ब्रॉडली सारी चीजों को समझाते हुए मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँ। ठीक है, ये पेपर मैंने पास्ट में भी पढ़ा है। ठीक है, एक प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही, उस पर ही पढ़ाया है मैंने ये। हालांकि वहां तो मैंने 2 यूनिट पढ़ा पाई थी, फिर उसके बाद कई सारी कंडीशन ऐसी बन गई कि मैं नहीं पढ़ा पाया, कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन
इस पेपर को मेरे को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा सकता हूँ। बस आप लोग कमेंट कीजिए, 10 कमेंट अगर आ गए तो मैं सुपर 30 सीरीज इसकी लेके आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, प्रॉपर थ्योरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इन टॉपिक्स को मैं कवर आप लोग के लिए कर दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब सारी चीजें आप लोग से डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलो।